इतिहास ने हर नए साम्राज्य की नींव पुराने साम्राज्य को मार कर ही रखी। अरयंग के आखिरी राजा नाग दशक को हटाने के बाद उदय हुआ एक नए साम्राज्य का, जिसका नाम था शिशुनाग राजवंश। इस राजवंश के पहले राजा शिशुनाग के नाम पर ही इस राजवंश का नाम रखा गया। आइए आगे जानते हैं शिशुनाग राजवंश की कहानी। मैं हूं शिखर और आप देख रहे हो historyvideo.ai। कई कहानियां इतनी प्राचीन होती हैं कि समय के साथ उनके फैक्ट्स भी धुंधले हो जाते हैं, और इसी एक कारण की वजह से हमें शिशुनाग के बचपन के बारे में ज्यादा पता नहीं है। बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स के अनुसार शिशुनाग एक लिच्छवी राजा के पुत्र थे। हर्यंग के आखिरी राजा नाग दशक के राज में शिशुनाग एक अनाक्य थे, यानी एक प्राइम मिनिस्टर थे, और साथ ही साथ वो वाराणसी के गवर्नर भी थे। बुद्धिस्ट अकाउंट्स के अनुसार वो एक बहुत ही काबिल अमात्य थे, और उन्होंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से मगध की जनता का दिल जीत लिया था। हर्यंग राजवंश में चल रहे लगातार फैमिली मर्डर से वहां की जनता उब चुकी थी। जनता के लगातार विरोध के बाद जनता ने ही नाग दशक को वहां से हटाया और उनके अमात्य यानी प्राइम मिनिस्टर शिशुनाग को अगला राजा बनाया। लेकिन कई जगह ऐसा भी माना जाता है कि शिशुनाग ने ही जनता के साथ मिलकर नाग दशक के अगेंस्ट रिवोल्ट करा और उन्हें मारा, और इसी तरह मगध पर उदय हुआ शिशुनाग साम्राज्य का। शिशुनाग को एक बहुत ही बड़ा और समृद्ध राज्य मिला था, मगध। ये मगध ही आज का बिहार है, और उस वक्त ये मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर था। मगध को उनकी आयरन माइंस के लिए भरपूर लोहा मिल जाता था, और जंगल से जंगली जानवर जैसे हाथी और उनकी आर्मी के लिए काफी लकड़ी भी मिल जाती थी। और मगध राज गंगा नदी के पूरे फर्टाइल प्लेन्स तक राज्य उनका स्थापित था, और इसी फर्टाइल लैंड की वजह से मगध में धान और एग्रीकल्चर की कमी नहीं थी, और इसी वजह से मगध के शासक उनकी आर्मी का पूरा पालन पोषण कर पाते थे। शिशुनाग ने मगध के सबसे बड़े एनिमी और दुश्मन अवंती राजवंश पे हमला किया और प्रद्योत राजवंश का सर्वनाश किया, और अब मगध के नक्शे में अवंती राजवंश भी शामिल हो गया। ये वही राजवंश था अवंती जिसे बिंबिसार और अजातशत्रु भी अपने अंडर नहीं ला पाए थे। और इसी तरह मगध और अवंती के बीच जो 100 साल की दुश्मनी चल रही थी उसका भी अंत हुआ, और ये भी माना जाता है कि वत्स और कौशल साम्राज्य को भी शिशुनाग ने मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया। शिशुनाग के इस मिलिट्री अचीवमेंट्स ने मगध साम्राज्य की नींव को और भी पावरफुल बना दिया था, और इसी के चलते मगध का दबदबा कई सदियों तक चलता रहा। शिशुनाग ने मगध पर 413 बीसी से लेके 395 बीसी तक राज किया, और इसके बाद उनके बेटे काल अशोक ने मगध की गद्दी को संभाला। और हिंदू स्क्रिप्चर्स के अनुसार काल अशोक काकवर्ण नाम से भी जाने जाते थे, और इस गद्दी से बैठने से पहले काल अशोक अपने पिता की तरह ही काशी के गवर्नर थे। 387 बीसी में, यानी गौतम बुद्ध के लगभग मरने के 100 साल बाद, बुद्धिस्ट मॉन्क्स के अंदर बुद्धिस्ट लिटरेचर्स और रिचुअल्स को लेके कॉन्फ्लिक्ट छिड़ गया था, और इसी को देख के काल अशोक ने सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल का फॉर्मेशन किया। पर काल अशोक के कई कोशिश करने के बाद भी संघ यानी बुद्धिस्ट मॉन्क्स में फूट पड़ गई, और बुद्धिस्ट में 2 नई कैटेगरीज बनी, महासांगिक और स्थविरा। काल अशोक की मृत्यु के बाद मगध की जिम्मेदारी काल अशोक के 10 बेटों पर आ पड़ी। माना जाता है कि काल अशोक के 10 बेटों ने एक काबिल राजा चुनने के बजाय मगध को पूरे 10 पार्ट्स में बांट लिया, और ये डिसीजन बेकार डिसीजन था। ऐसा करने से मगध साम्राज्य कमजोर हो गया, और आगे चल के यही भूल शिशुनाग वंश के डाउनफॉल का कारण बनी। 345 बीसी में शिशुनाग वंश के अंतिम राजा महानंदिम की महानंदिमन ने हत्या कर दी। हिंदू ग्रंथों की माने तो महानंदिम का हत्यारा उनका ही दासी से पैदा हुआ पुत्र, जो कि नाजायज था, वही उनका हत्यारा था। हालांकि जैन के अनुसार ये एक दरबार के नाई और कोटिज्म का बेटा था। कौन था एक हत्यारा जिसका नाम था महापद्मनंद, और उसका मकसद क्या था?
जानेंगे हमारे एपिसोड नंबर 3 में, इसीलिए देखते रहिए historyvideo.ai।